मनीष भाई, जिस तरीके की परिस्थिति एसआईआर को लेकर के अभी बन रही है, वेस्ट बंगाल की बात हम करें, यूपी की बात करें, ये दोनों राज्य ऐसे हैं, बिहार की तरीके से यहाँ एडवांटेज नहीं दिख रहा है भाजपा को क्या? आखिर भाजपा खुद एसआईआर पर सवाल उठा रही है, क्या माना जाए इसको? जबकि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व तो लगातार पीठ थपथपा रहा था चुनाव आयोग की, ज्ञानेश कुमार गुप्ता की, और एसआईआर बिल्कुल फिल्टरिंग के लिए माना जा रहा था कि शानदार फिल्टरिंग चल रही है। नहीं नहीं, इसमें ये जब एसआईआर आया था तो इसको बार बार ये कहा जा रहा था कि नैरेटिव के स्तर पर भी लड़ा जाए, सैद्धांतिक धरातल पर भी लड़ा जाए कि एसआईआर कभी हुआ नहीं है, कभी इस तरह के दस्तावेज लोगों से नहीं लिए गए। 2003 में भी एसआईआर नहीं हुआ था, संविधान का हिस्सा भी नहीं है एसआईआर, आईआर हिस्सा है। और कभी भी नागरिकता के प्रमाण पत्र एसआईआर के चुनाव आयोग ने नहीं मांगे हैं। उसको सिर्फ इतना ही अधिकार था कि कहीं कोई शिकायत आ जाए तो वो चेक कर सकता है, लेकिन मास लेवल पे कोई एसआईआर करे, नागरिकता का प्रमाण पत्र मांगे, तो ये तो मान लीजिए एक सैद्धांतिक धरातल पे था। दूसरा एक व्यवहारिक लड़ाई थी कि जब ये एसआईआर को लेकर के गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले पहुंचते हैं, उस समय पॉलिटिकल पार्टियां वहां क्या कर रही हैं। ये बिहार में नहीं हुआ, अगर आपने ध्यान से दिया होगा, जिसको बार बार ज्ञानेश कुमार ललकार भी रहे थे कि आप नीचे एक भी आप शिकायत नहीं ला रहे हैं, कुछ भी आप कर नहीं रहे हैं। जबकि ये इसको भी समझना चाहिए सैद्धांतिक धरातल पर कि ये पॉलिटिकल पार्टियों का काम नहीं है, ये थोप दिया गया है काम उनके ऊपर। नियमता सिद्धांततः ही उनका काम है, सहयोगी भूमिका में हो सकते हैं, लेकिन उनकी वो जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन एक इमरजेंसी सिचुएशन थोप दिया है भाजपा ने, तब तो हमको नैरेटिव के स्तर पर भी लड़ना होगा। ऊपर ये संविधान विरोधी है, इस लड़ाई को लड़ना होगा, नीचे कोई मतदाता छूट ना जाए, इस लड़ाई को लड़ना होगा, नीचे भी लड़ना होगा। बिहार में विपक्ष ने गड़बड़ी कर दी थी, बिहार में ऊपर नैरेटिव बनाया, लेकिन नीचे वो उस तरह का मुकाबला नहीं कर पाए। बंगाल में ये हो रहा है, बंगाल में ऊपर आप देख रहे होंगे कि शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। ममता बनर्जी पूरे मास के साथ पैदल मार्च कर रही है, कई शहरों में उन्होंने किया है। और नीचे आप देखेंगे कि उनके कार्यकर्ता वहां पे बूथ स्तर पे कैंप लगा रहे हैं, 6,000 कैंप लगाया उन्होंने। ये काम कहीं भी उस लेवल पे नहीं हुआ है। तो अब ये घबराहट वहां से है, जो नीचे के स्तर पे गड़बड़ी करना चाह रहे थे, ऊपर नैरेटिव चलाते रहे, इसका उनके ऊपर बहुत असर नहीं था। लेकिन जो ही हम नीचे चले जाते हैं, ये काम कुछ हद तक यहाँ समाजवादी पार्टी ने किया है, बंगाल के स्तर पे नहीं किया है, कुछ हद तक किया है। मतलब समाजवादी पार्टी ने वो केवल थोड़ा सा मतलब उस तरह का, अब जैसे आप अगर हम इस मोहल्ले में हैं, हम इस मोहल्ले में हमारा वोट काटा जा रहा है, तो बीएलओ हमारा नहीं सुन रहा है, मान लीजिए एक गिवन सिचुएशन है इस समय, तो हम हमारे पास एक पैरेलल एक पॉलिटिकल पार्टी का अगर हमको पता हो कि यहाँ कैंप लगा हुआ है, तो हम वहां पहुंच जाएंगे भाई। और वहां तो उल्टा हो रहा था, कैंप भी लगा हुआ था और पॉलिटिकल पार्टियां जो ममता की पार्टी है वो घर घर पहुंच जा रही थी। तो ये संभावना ही जो चीजों को बड़े पैमाने पर गड़बड़ी करने की जो संभावना थी, उसको उन्होंने ध्वस्त कर दिया। और इसीलिए आप देखिएगा कि मनमाने तरीके से एसआईआर बंगाल में वो नहीं कर पाए। और जिस चीज को चुनाव आयोग कह रहा था कि हमको जो है पार्टियों को लगना चाहिए, वही काम वहां ममता जी कर रही थी। अब वही पार्टी कह रही है, चुनाव आयोग से शिकायत कर रही है कि इनके कैंप हटाया जाए, इनको उसको वो किया जाए। मेरा ही कहना है कि ये देखिए, एक इसको थोड़ा सा दो जगहों पे थोड़ा बीजेपी के लिए थोड़ा उल्टा पड़ गया है। जैसे आप उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी तो डिटेंशन कैंप भी बनाने लगे, उन्होंने घोषित कर दिया था कि डिटेंशन कैंप बनाएंगे असम के तर्ज पे। योगी जी ने घोषणा कर दी थी, मैंने उसको कम्युनलाइज करने की कोशिश किया, मतलब उनके दिमाग में था कि डिटेंशन सेंटर का जो नाम लेंगे तो उसमें मुसलमान आएगा, वो घुसपैठिया आएगा, रोहिंग्या आएगा, ये एक उनके दिमाग में था। लेकिन उनका खुद का आकलन गलत निकला। वो कह रहे हैं कि हमारे 85% लोग जो 3 करोड़, खुद कहां से उनके पास रिपोर्ट है, 3 करोड़ लोग हमारे उसमें गए हैं, वोटर से वंचित हो गए हैं, उसमें 80 से 85% हमारे लोग हैं। और ये भी जानना होगा कि बोल कहां रहे हैं। ये राज्य के अध्यक्ष का चुनाव की प्रक्रिया के दिन जो सम्मेलन हुआ था, प्रदेश अध्यक्ष के, आप समझ लीजिए जो पंकज चौधरी नए अध्यक्ष बनाए गए, उस दिन कार्यकर्ताओं का जुटान था बीजेपी के हेडक्वार्टर पे, और वहां ये बयान दे रहे हैं कि आप लोग लग जाइए, इस समय शादी ब्याह कम करिए, इस समय थोड़ा यहाँ ये न्योता वो न्योता में जाना बंद करिए। हर विधायक एमपी को बोला गया कि गांव गांव आप जो है 5 बूथ 10 बूथ आप हर दिन दौरा करिए, आप जाके देखिए हमारे लोग काटे जा रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि अब अपने लोगों को डिटेंशन सेंटर में तो भेजेंगे नहीं,
और ये भी जानना है कि योगी सरकार और खास करके दिल्ली के बीच का जो टकराव है, इस बात को भी हम लोगों को समझना है। ये जो ज्ञानेश कुमार है, किसी दौर में अमित शाह के ही सचिव हुआ करते थे। किसी विभाग में जब थे अमित शाह, उस समय ये ज्ञानेश कुमार उनके सेक्रेटरी हुआ करते थे। आज वो चुनाव आयुक्त हैं। तो ज्ञानेश कुमार से किसी और राज्य के मुख्यमंत्री ने तो शिकायत नहीं की, भाजपाई मुख्यमंत्री ने। ये पहला राज्य उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री क्यों शिकायत कर रहा है? ये भी एक चकित करने वाली बात है। तो क्या लड़ाई इस लेवल पे आ गई है, अंदर की जो लड़ाई है, बीजेपी बनाम बीजेपी के अंदर की जो लड़ाई है, अगर मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ से देखूं कि क्या ये लड़ाई दिल्ली बनाम लखनऊ की लड़ाई बहुत ज्यादा खुल के सामने आती जा रही है। अभी मैंने यहां देखा उत्तर प्रदेश में ये कोडीन कप वाला जो मामला आया है, घोटाला जो मामला आया है, उसको जो है वो छोटा इशू बनाने की कोशिश हो रही थी राज्य सरकार की तरफ से। लेकिन ईडी ने इतने छापे मारे वहां पे। ईडी जानते हैं किसके हाथ में है? पहला राज्य है, भाजपाई राज्य है, जहां ईडी ने इतने बड़े पैमाने पर छापे मारे और उसको बड़ा सवाल बना दिया है, आप समझ लीजिए। और उसमें खास करके ये योगी साहब के जो खास लोग हैं, उनके स्वजाति लोग हैं, उनके उसमें फंस जाने का संकट खड़ा हो गया है। तो ये मैं देख रहा हूं कि जो लड़ाई संगठन के अंदर थी, ये किसी मुद्दे के बहाने, कभी कोडिन कप के बहाने, कभी जो है एसआईआर के बहाने, कभी राज्य अध्यक्ष चुनने के बहाने, कभी ये जो अभी आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बहाने, बार बार मैं ये देख रहा हूं उत्तर प्रदेश के संदर्भ से अगर मैं देखूं तो बार बार ये देख रहा हूं कि लड़ाई जो अंदर की लड़ाई है वो खुल के बाहर आ रही है। ये हमको लगता है कि इस पॉलिटिक्स को भी हम लोगों को उत्तर प्रदेश के संदर्भ से समझना चाहिए। और बंगाल के संदर्भ से समझने का जो मसला है कि ये अन्य राज्यों के पॉलिटिकल पार्टियों के लिए सीख है। केवल नैरेटिव से लड़ने से बात नहीं बनेगी, व्यवहारिक धरातल पर भी आपको लड़ाई में उतरना पड़ेगा। ये बंगाल ने कर दिखाया। इसका मतलब ये है कि नुकसान को मिनिमाइज किया जा सकता है। अगर अगर इस इमरजेंसी दौर में पॉलिटिकल पार्टियां अपने काडर को बड़े पैमाने पर नीचे उतार दें तो मिनिमाइज किया जा सकता है। अब आप एसआईआर ऐसा मसला नहीं है कि आप उसकी निगरानी करके उसको आप खत्म कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अभी अभी देखिएगा इसके बाद क्या होगा। अभी 58 लाख बंगाल में गए हैं, अभी देखिएगा कि वो जोड़ने और तोड़ने की प्रक्रिया अब शुरू होगी तो बहुत सारे नए नाम जुड़ जाएंगे जिस पर चर्चा ही नहीं होती है। जैसे आप देखिए बिहार में जो हुआ, उसका क्या करेंगे? उसका कोई पता ठिकाना ही आप नहीं खोज पाएंगे। जो नए नाम जुड़ेंगे वो बहुत मुश्किल होगा आपके सामने। तो एसआईआर की गड़बड़ी को आप एकदम समाप्त तो नहीं कर सकते हैं, एकदम नुकसान से नहीं बच सकते हैं। नुकसान तो होना है तय है, लेकिन उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। यह बंगाल में ममता बनर्जी ने कर दिखाया है। इसीलिए आपको दिख रहा होगा बंगाल में भाजपा की इतनी बड़ी घबराहट दिख रही है। इसको इस रूप में भी बंगाल के संदर्भ से देखना चाहिए। बिल्कुल, ये वजह है। यही मैं कह रहा था कि टीएमसी ने, वहां की सरकार ने, ममता बनर्जी ने कुछ जो है मैन टू मैन बिल्कुल मार्किंग कर रखी है और चुनाव आयोग, बीएलओ, हर बीएलओ के पीछे उनकी टीम लगी हुई है। ममता बनर्जी की टीम हर बीएलओ के पीछे लगी हुई है कि हाँ भाई बताओ तुम क्या कर रहे हो। यानी ये कि चुनाव आयोग के जो लोग हैं या जिनके माध्यम से देखा हमने कि किस तरीके से बीएलओ जब तमाम अपना जीवन खत्म कर रहे थे, तब उनके जो स्टेटमेंट आए थे कि कहा जाता था कि कहीं फलाने पार्टी के संगठन से किसी ने हमें फोन किया और हमें ऐसे धमकाया कि यादवों के वोट काटो तो इनके वोट काटो तो उनके वोट काटो। कहीं एसडीएम साहब हड़का रहे हैं, कहीं एडीएम साहब जो वो धमका रहे हैं